प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, लेकिन आए दिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद सरकार के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सामने आई तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। मामला फरीदाबाद की सेक्टर 55 स्थित तहसील का है, जहां आज उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीएम फ्लाइंग डीएसपी के नेतृत्व में सरप्राइज चेकिंग की गई, ताकि पता लगाया जा सके कि तहसील में कितने कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं और कितने कर्मचारी नहीं आते। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की गई कि क्या यहाँ आने वाले लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग को ऐसे दर्जनों पीड़ित मिले जो अपनी जमीन का म्यूटेशन करवाने के लिए घूस भी दे चुके हैं, लेकिन पिछले 1 साल से चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका काम नहीं हुआ है। जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने ज्यादातर लोगों से लिखित शिकायत लेकर अब उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। दरअसल आज उच्च अधिकारियों के आदेश से ये सरप्राइज चेकिंग थी। सुबह एक तो कर्मचारी कितने समय पे आते हैं, कितने नहीं आते, और दूसरा ये कि कितने लोग इसमें पीड़ित हैं, यानी कितने लोग हैं जो दुखी हैं, जिनका काम समय पे नहीं होता या उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो आज इस समय में जांच की थी तो बहुत से लोग जो मिले उनसे भी पूछताछ हुई है। कुछ लोगों ने लिख के भी दिया है जो अपनी अपनी ग्रीवेंस हैं, और अब इस बारे में हम अपनी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को भेजेंगे। सर, कहेंगे कि 55 की तहसील में सरेआम लोग जो पीड़ित लोग जो काम करवाने आते हैं उनसे पैसे की मांग की जाती है, इस तरह के? हाँ, कुछ लोग जो अभी पीछे, जैसे हम 9 बजे आ गए थे, अब 11 बज गए हैं, तो 2 घंटे में जो लोग मिले हैं उनसे सबसे पूछा है और उन्होंने लिख के जो दिया है वो आवश्यक कार्रवाई करते संबंधित विभाग को या हम अपने उच्च अधिकारी को भेजेंगे। देखते हैं जो भी आदेश होगा कार्रवाई होगी। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम को लिखित शिकायत देने वाले पीड़ित शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जमीन की म्यूटेशन अपडेट करवाने के लिए उन्होंने पटवारी को मुंह मांगे पैसे दिए थे, लेकिन बावजूद उसके आज भी वह तहसील के चक्कर काट रही हैं और उनका काम नहीं हुआ है। वहीं ये अकेले ऐसे नहीं है जो तहसील के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे 10 से 15 लोग हैं जिन्होंने सीएम फ्लाइंग को लिखित शिकायत दी है। सर, ऐसा है, ये पटवारी को 2 महीने पहले 13,000 रुपए दिए मैंने 3 मोटेशन अपडेट करने के लिए। वो मोटेशन अब तक मेरी अपडेट नहीं है, उसके लिए भी मेरे को डेली चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मुंह मांगे पैसे देने के बावजूद भी चक्कर काटना पड़ रहा है। तो किस चीज के पैसे दिए थे आपने? जी सर, मैंने 3 मोटेशन के इन्होंने मुझसे 15,000 रुपए मांगे थे। आज सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई है कि कितने बंदों के नाम आए जो लोग परेशान हैं? जैसे इसमें तकरीबन 10 से 15 बंदे हैं जो बिल्कुल जिन्होंने पैसे भी दे रखे हैं, जिनका काम भी नहीं हो रहा, और जो परेशान चक्कर भी काट रहे हैं। सारी चीजें सुनवाई कोई है नहीं। तो आपने अधिकारियों को लिख जी, मैंने लिखित में भी कंप्लेंट दी है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो अपना काम है वो सारे तरीके से हो, क्योंकि चलो हमारे पास तो पैसा था, हमने पैसे दे के काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे। कुछ ऐसे गरीब भी हैं जो चक्कर भी काट रहे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है। वो अपना क्या बेचेंगे, क्या उधार रखेंगे, जिसको लाके इनको पैसे देंगे, उसके बाद भी उन्हें चक्कर काटना पड़ेगा। पैसे देके भी आपका काम नहीं हो पाया? बिल्कुल सर। मैंने 1 साल पहले प्लॉट लिया था पत्नी को अपनी घरवाली के नाम से जी। 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। पहले यहाँ कुल भारत भूषण जी थे पटवारी जी, उनके पास पहले आया तो उन्होंने 7500 मांग करी, जिनको मैंने 7500 दे भी दिए। उसके बाद में उन्होंने गुमराह करने लगे। तहसीलदार के पास भी गया मैं 2-3 बार। फिर उसके बाद में वो पटवारी चेंज हो गया, पटवारी मनोज पटवारी जी आ गए, इनके पास भी आया। तो यहाँ मानसिंह नाम का व्यक्ति था जो इनके पास में काम करता है, उसने भी मेरे 7500 मांग करी, जिसको मैंने पैसे दिए। तो उन्होंने 5500 रुपये अमित पटवारी दिए द्वारा पैसे दिए थे मैंने, जिन पे अभी 2500 रुपये रह गए हैं। अब तहसीलदार के पास में गया मैं 3 बार रिक्वेस्ट हुई, 4थी बार गया तो उन्होंने 25,000 रुपये मांग कर दी, जिसमें अश्वनी नाम का लड़का था जिसने मेरे से मांग करी सामने। मामला ये था जी कि मैं कई 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, जो मेरी अब तक म्यूटेशन नहीं हुई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ कि मेरी म्यूटेशन की जाए जी, और ये कानूनी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। गौर हो कि इस मामले में शिकायतकर्ताओं की शिकायत और सीएम फ्लाइंग की छापेमारी में ये जानकारी सामने आई है कि तहसील में आने वाले लोगों का काम न होने से जहां लोग सालों से तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं तहसील दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों पर घूस लेकर काम न करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। खैर, ये शिकायतें सामने आने के बाद अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के दावे करने वाली सरकार इन अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।